एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज बहुत सारे स्टॉक्स थे मेरे अकाउंट पे, डीमैट अकाउंट पे, और यहाँ पे बहुत ही मिक्स्ड आज का दिन रहा है। इनिशियली स्टॉक्स थोड़े डाउन थे, फिर उसके बाद बहुत ही अच्छे प्रॉफिट पे चले गए और फिर से पोर्टफोलियो हमारा डाउन हो गया, और दो स्टॉक्स मैंने फिर से ऐड किए हैं आज हमारे पोर्टफोलियो पे। तो देखते हैं आज का डे किस तरह से परफॉर्म किया है और कौन से दो स्टॉक्स मैंने ऐड किए हैं। तो अगर आप ओवरऑल होल्डिंग्स को देखो तो यहाँ पे -3000 का पीएनएल है। और इंडसइंड बैंक को आज मैंने सेल किया है, क्योंकि यहाँ पे इंडसइंड बैंक बहुत दिन से मैं होल्ड कर रहा था। अगर आप देखो, अगर आप मेरे चैनल फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा ऑलमोस्ट 1 महीने से मैं होल्ड कर रहा था और इस पे अच्छा प्रॉफिट दिख नहीं रहा था, लेकिन अभी एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है। और मैंने क्यों सेल किया है, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे इस तरह का एक मूव आया है डेली चार्ट पे, देखो बहुत ही एग्रेसिव मूव आया है पिछले 3 दिनों में। तो यहाँ पे ये सस्टेनेबल नहीं है। क्यों सस्टेनेबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 1000 जो होता है एक राउंडिंग नंबर होता है, वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो हो सकता है ये नीचे आए और उसके बाद कुछ दिन तक इस एरिया में घूमे और उसके बाद ये अपना जो टारगेट है 1151 का वो अचीव करे। तो यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे मैं एमटीएफ में मोस्टली ट्रेड करता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत ज़्यादा एक स्टॉक को होल्ड करके रखूँ। जितना जल्दी ये प्रॉफिट दे रहा है वो लेकर निकलो। 1:2 का प्रॉफिट अगर मिल रहा है तो मैं उसके बाद एग्जिट कर देता हूँ। अगर 1:3 दे रहा है तब ठीक है, वरना 1:2 इज़ फाइन फॉर मी। और बहुत बार मैंने ये भी फेस किया है कि यहाँ पे मल्टीपल स्टॉक्स हैं जहाँ पे हमें प्रॉफिट अच्छा हो रहा था, 12-15 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा था स्टॉक में, लेकिन क्योंकि स्टॉक बाद में रिवर्स कर गया तो हमें नेगेटिव में वो सेल करना पड़ा या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट में सेल करना पड़ा। तो वो मैं रिपीट नहीं करना चाहता। इनिशियली आई वांट टू बिल्ड दैट पोर्टफोलियो, थोड़ा एक बड़ा पोर्टफोलियो हो जाए। उसके बाद हम जो स्विंग्स हैं बड़े, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में जाके फिर लॉस में जाके फिर हमारा टारगेट जो हिट करे, उस तरह के ट्रेड्स हम बाद में करेंगे। फिलहाल एक पोर्टफोलियो का साइज़ जो है हम बिल्ड कर ले, एक प्रॉफिट में पोर्टफोलियो को रखें, उसके बाद हम ये सब कर सकते हैं। तो अगर आप देखो आज मैंने कौन से स्टॉक्स ऐड किए, आज मैंने 2 स्टॉक ऐड किए हैं। एक है ऑल टाइम प्लास्टिक, लेट मी शो यू क्या I added। तो यहाँ पे ऑल टाइम प्लास्टिक को अगर आप देखोगे तो या लेट मी गो टू वीकली चार्ट। ये एक छोटा स्टॉक है, आई मीन नॉट छोटा, मतलब ये एक नया स्टॉक है। तो यहाँ पे आप देखो इस तरह से दिख रहा होगा यहाँ पे पोजीशन, पर इसमें पोजीशन, हाँ सॉरी। तो यहाँ पे आप पोजीशन को देखो तो यहाँ से लॉन्ग पोजीशन मैंने बनाया है। आई हैव बॉट समवेयर अराउंड 253। तो 253 की अगर हमारी बाइंग है समवेयर अराउंड हियर, तो यहाँ पे 10% पे हम यहाँ पे स्टॉप लॉस ले सकते हैं। आई थिंक 8% का जो 9% का जो हमारा लास्ट कैंडल है, और उसके बाद जो हमारा 1:2 या 1:3 का प्रॉफिट रहेगा वो अराउंड 20% का रहेगा। तो यहाँ पे जो स्टॉक है वो नया है, तो यहाँ पे इनिशियल ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर आप डेली चार्ट पे देखो तो आपको ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। दिस इज़ हाउ द डेली चार्ट लुक्स। और ऑल टाइम हाई ये देखो इस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ से बार बार ये ट्राई कर रहा है अपने हाई को ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ से अगर ये हाई ब्रेक होता है तो बहुत ही अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिलेगा। 1:2 इनिशियल प्रॉफिट रहेगा, लेकिन हो सकता है कि इसको बाद में भी मैं कंटिन्यू करूँ होल्ड करने के लिए। ज़्यादा लगाया नहीं है। आई थिंक आई इन्वेस्टेड समवेयर अराउंड, टोटल जो है वो 50,000 के आसपास ही है दोनों में। आई थिंक इवन फॉर लेंस कार्ड सिमिलर है। तो दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई बॉट। ये इस ट्रेड का जो लॉजिक है वो है, अगर लेंस कार्ड को देखो तो बिल्कुल ही सिमिलर पैटर्न है। यहाँ पे भी कंटिन्यूसली यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था लेंस कार्ड इस एरिया पे। तो यहाँ से इसको इस एरिया के आसपास आ गया, तो हो सकता है कि इसको ब्रेक कर दे अब, और ब्रेक करके निकल जाए, क्योंकि इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे बार बार ये खड़ा है। कुछ स्टॉक्स मैंने अवॉइड किए हैं, जैसे स्काई गोल्ड हुआ या फिर किम्स हुआ। किम्स को अवॉइड किया, लेकिन किम्स अच्छी तरह से रिकवर रिटर्न भी आया है। और बहुत सारे स्टॉक्स मैंने अभी फ़िलहाल लिए नहीं है, बिकॉज़ मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़ा पुल बैक उनमें आ सकता है रादर देन एक अच्छा अपसाइड। तो पटेल मार्ट इज़ वन ऑफ द स्टॉक, मुझे लगा था ये भी अच्छा है, लेकिन उसमें पुल बैक आया। बहुत सारे स्टॉक्स को आप देखो जिसमें बहुत अच्छा पुल बैक आया है। द रीज़न इज़ यहाँ पे मॉर्निंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, लेकिन जब निफ्टी में एक नेगेटिविटी आने लगी
तो यहाँ पे अगर आप देखो 12 बजे के बाद यहाँ निफ्टी में एक नेगेटिविटी आने लगा और एंड ऑफ द डे बहुत ही अच्छा सेल ऑफ हुआ निफ्टी में। और यहाँ इसकी वजह से यहाँ जो पोर्टफोलियो है वो नेगेटिव में चला गया। आई थिंक पाइन लैब्स हो सकता है कि यहाँ पे हमें लॉस में सेल करना पड़े। एक स्टॉप लॉस पाइन लैब्स आई थिंक हिट कर सकता है। दिस इज हाउ इट लुक्स एंड हाँ, पाइन लैब्स को मुझे आज ही निकाल देना चाहिए था, बट इट इज़ फाइन। कल इसको मैं सेल ऑफ कर दूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से ये नीचे की तरफ मूव करेगा। यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट की पोटेंशियल कम दिख रहे हैं। अगर ये रिकवर करता है कल, अगर 5000 हिट नहीं करता है हमारा जो स्टॉप लॉस है, अगर उसको हिट नहीं करता है तो यहाँ पे इसको राइड करेंगे, वरना यहाँ पे सर्व करके हटा देंगे। तो यही था आज का ट्रेड। बहुत ज़्यादा मैं अभी फ़िलहाल ऑल स्टॉक्स ऐड नहीं करूँगा। एक स्टॉक मैंने निकाल दिया है जो इंडसइंड बैंक, हो सकता है कि पाइन लैब्स में कल स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह कौन से स्टॉक्स हम ऐड करेंगे। बहुत सारे स्टॉक मैं इनिशियली भी ट्रैक कर रहा था। आई थिंक एक्वेम्स वाज़ वन ऑफ देम। यहाँ पे बहुत अच्छा बॉटम बनाया था। 400 चेंज पे मैंने कहीं इसको बाय किया था, 450 460 के आसपास, और इस एरिया में 530 पे सेल कर दिया था। इवन टाटा टेक आई थिंक यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिला था, 770 के आसपास सेल किया था, कुछ 500 600 के आसपास बाय करके, तो इसमें एक अच्छा प्रॉफिट मिला था। आईआरसीटीसी बहुत दिन से ट्रैक कर रहा हूँ मैं, लेकिन कंटिन्यूसली ये नेगेटिव ही जा रहा है। अब देखो यहाँ से फिर नेगेटिव दिख रहा है, हो सकता है कि और नीचे चले जाए। कृष्णा डिफेंस, बहुत सारे स्टॉक है विच आई फील दैट आर गुड। यहाँ पे अर्ली एग्जिट था हमारा। अगर आप देखो हमने एग्जिट किया 15% पे, बट वी वुड हैव बॉट समवेयर अराउंड 30%, विच वुड हैव बीन ग्रेट। बट यहाँ पे बिकॉज 15% ने लिया है, तो हो सकता है कि दूसरे स्टॉक में पैसा लगाने के लिए होता है। बहुत ज़्यादा जो कैपिटल जब लिमिटेड होती है तो इस तरह के रोटेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो दैट इज़ दी ओवरऑल पोर्टफोलियो। अगर आपको इस तरह का उस एक स्विंग ट्रेडिंग जर्नी में अगर आपको इस चैनल पे बने रहना है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। मैं डेली वीडियोस पोस्ट करता हूँ, सो सो दैट यू नो आर अपडेटेड विद डेली चेंजेस। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगा था एक बहुत ईजी जर्नी होगी, लेकिन बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ है। तो वो डिफ़िकल्टीज़ जो है, जब आप कंटिन्यूअसली फ़ॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन-कौन सी इश्यूज़ आती हैं और उनको ओवरकम कैसे करेंगे हम। सो बने रहे इस चैनल पे, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।